Hello class 5th, you all are welcome back again in your EVS class. In this class, we are going to study chapter number 2, Movement of People. In this chapter, we are going to discuss about the people and their movement. In previous chapter, we have discussed about very important thing, what about disabled people and how to treat them, how disability have never come in their path of success and achievements. आज हम पढ़ेंगे movement of people move or shift from one place to various places people move or shift from places to places for various reason. बच्चों जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं उसके पीछे अनेक कारण होते हैं. These could be employment, family responsibility, children's education or need for better facilities and improved lifestyle. So ये सारे reasons होते हैं जो एक इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है. आप बताइए बच्चों 3 ऐसे रीजन दैट पीपल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नैतिक के फादर एक टीचर हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं बच्चों और उनकी जॉब ट्रांसफरेबल है और ही हैज टू मूव डिफरेंट सिटीज अक्रॉस इन इंडिया. नैतिक और उसकी बड़ी बहन मिताली वो भी अपने पिताजी के साथ इधर से उधर मूव करते हैं. वो गुड गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं. नैतिक अब क्लास 5th में है एंड दिस इज द 4th स्कूल ही हैज बीन चेंज्ड. So you see, some families continue to live in the place for many generations, but some family shift from place to place. कुछ फैमिली बच्चों एक ही जगह बहुत जनरेशंस तक रहती है, लेकिन कुछ फैमिली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती है. इसके कारण बच्चों हमने भी डिस्कस किए. Some people have transferable jobs, कुछ लोगों की ट्रांसफरेबल जॉब होती है, इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं. नैतिक मदर एक जर्नलिस्ट है और she also have to visit different places in search of news and articles. नैतिक के अंकल बच्चों एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हैं और उनकी कंपनी सेंड करती है टू डिफरेंट प्लेसेस. लास्ट वीक ही केम टू मीट नैतिक एट इट वाज इन द सेम सिटी. ठीक है. पीपल विद द ट्रांसफरेबल जॉब उनको डिफिकल्टीज होती है बच्चों शिफ्टिंग में, घर में, अरेंजिंग फॉर अ सुटेबल हाउस एंड स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन इन न्यू प्लेस. एक्टिविटीज क्वेश्चन यू हैव टू आंसर. माइग्रेशन क्या होता है बच्चों? मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह बच्चों, उसको माइग्रेशन कहते हैं. और उन लोगों को बच्चों हम क्या बोलते हैं? माइग्रेंट बोलते हैं. द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन. एक देश से बच्चों जब दूसरे देश में कोई व्यक्ति जाता है तो उसे इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं. पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री, अपनी कंट्री से जो माइग्रेट होकर दूसरी कंट्री में गए उन्हें इमिग्रेंट्स बोलते हैं. एंड दीज इमिग्रेंट्स आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स इन द कंट्री वेयर दे सेटल. पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजंस है क्यों बच्चों? क्योंकि सम पीपल मूव टू बिगर सिटीज और कंट्रीज ताकि उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाए. किसी की ट्रांसफरेबल जॉब होती है. कुछ लोग बच्चों गांव में रहते हैं, उनको बेटर डेवलपमेंट के लिए शहर में जाना होता है, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, जॉब्स के लिए शहर में वो माइग्रेट करते हैं. व्हेन पीपल लूज देयर हाउस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, बच्चों प्राकृतिक आपदा के कारण जब इंसान अपने घर को खो देता है तो वो माइग्रेट करता है नए प्लेस के तरफ इन द सेक ऑफ लिविंग देयर. Displacement and demolition. Moving to a new place is easy if the decision is made by the people themselves, but sometimes people are forced to leave their villages or town because of war, poverty, destruction of their house due to earthquake, flood and construction of dam or highway. तो बच्चों उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है. Activity answer you have to give. When these people are given land somewhere, जब इनको बच्चों कहीं और लैंड दी जाती है शिफ्ट होने के लिए, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. बट बहुत बार ऐसा होता है बच्चों गवर्नमेंट डिमोलिश द हाउस ऑफ पीपल बट ऑन अनऑथराइज्ड लैंड, दिस इज कॉल्ड डिमोलिशन. जब लोग अनऑथराइज्ड पे लैंड पे रहते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों? डिमोलिशन कर देती है. द पीपल देन हैव टू शिफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस. चेंजेस इन जनरेशन बच्चों, एज पीपल लोग यहाँ से वहां मूव करते हैं बच्चों, उनके आइडियाज उनके बिलीव्स भी चेंज होते रहते हैं. एज इन सम प्लेसेस वुमेन उनको अलाउ नहीं है जॉब करना, बट किसी और प्लेसेस में वुमेन को अलाउ है जॉब करना. सो ये चेंजेस आइडियाज भी चेंजेस होते रहते हैं बच्चों, आइडियाज में चेंजेस होते रहते हैं. सम पीपल डू नॉट टेक अप देयर फैमिली बिजनेस, लेकिन कुछ लोग अपने फैमिली बिजनेस को लेते हैं. कुछ लोग अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ के अपने लिए अलग से जॉब सर्च करते हैं. वैल्यूज, फैमिली के जो संस्कार है, इन आवर फैमिली बच्चों हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं. हियर एवरीवन इज रेडी टू हेल्प वन अनदर. द फैमिली हमारा प्रथम विद्यालय होता है और हमारे परिवार वाले हमारे फर्स्ट टीचर्स होते हैं. हम यहाँ शेयरिंग सीखते हैं, केयरिंग सीखते हैं, लव सीखते हैं और फैमिली हेल्प करती है हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए. Activity answer you have to write down in your textbook.
फैमिली क्या क्या सिखाती है? टू हेल्प पीपल इन नीड, टू सपोर्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, जिनको जरूरत है बच्चों उनकी सहायता करना, फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करना, टू शेयर विद अदर्स व्हाट वी हैव, शेयरिंग एंड केयरिंग, ईमानदार रहना बच्चों, वफादार रहना, हार्ड वर्किंग रहना और इंडिपेंडेंट बनना, अच्छे से पढ़ लिख के खुद के पैरों पे खड़े होकर कमाना, टू वर्क फॉर बिल्डिंग अ बेटर सोसाइटी। अगर हर इंसान अच्छे से रहेगा बच्चों, सब इंसान एक समाज में ही रहते हैं, तो एक समाज भी अच्छा होगा। बच्चों बड़ों का आदर करना, रिस्पेक्ट करना, सभी कास्ट, सभी कल्चर और सभी रिलीजन को, और एक अच्छा सिटीजन बनना। Here we have question for you. Our family is our big supporter. How? So you have to answer this question. That's all about this chapter. I will be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself and revise your chapter properly. Thank you so much. Bye bye.